में गैस की कमी को लेकर अब हाहाकार मच गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अब विश्व के तमाम लोग जो है वो कर्जे में आ गए। अब लाइन लग रहे हैं तमाम गैस एजेंसियों के बाहर। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। कैसे देखते हैं, अब जो है लाइन लगना शुरू हो गया है, भीड़ काफी ज्यादा है, लोग मरमाहत हैं, आहत हैं। देखिए, सरकार के स्तर से जो कार्य पहले किए जाने चाहिए थे और सबको पता था कि जंग के हालात हैं, और जंग के हालात में अगर पहले से स्टॉक किए होते, पहले से कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से उपाय किए गए होते, और जो सरकार के स्तर से कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं होने के कारण आज इस तरह की स्थिति है। और सरकार के स्तर से इस मामले में जो पैनिक है, पैनिक को रोकने की दिशा में कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, और सरकार ही कहीं ना कहीं पैनिक को भी बढ़ा रही है। होल्डर्स पूरा का पूरा एक जगह रखे हुए हैं और वो गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और गैस को कहीं ना कहीं रोक दिए हैं, जिसके कारण इस तरह की हालात देखने को मिल रही है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जब से मोदी जी बने तब से लोग देखिए, परेशान हैं, नोटबंदी। मोदी जी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी हम दो हमारे दो के काम करते हैं। जो दो इनके उद्योगपति मित्र हैं उन्हीं के फायदे का काम करते हैं, और उनके लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। और जिस तरह से अमेरिका हमारी सरकार को डिक्टेट कर रहा है, इस पर सरकार के स्तर से जो प्रतिकार आना चाहिए, जो सरकार के स्तर से इस संबंध में बयान आना चाहिए, वो बयान देर से आते हैं। तब तक मामले दूसरे दिशा में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अमेरिका सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देशित किया जाता है उसी के अनुसार काम करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे कभी भी भारत का विदेश नीति नहीं रहा। भारत तो हमेशा गुटनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता रहा, और भारत की जो सार्वभौमिकता है, भारत की जो पहचान रही है, वो दूसरे देशों को कहीं ना कहीं भारत से इस बात का उम्मीद रहता था कि भारत है तो हमारे लिए खड़ा रहेगा। लेकिन आज स्थिति दूसरा हो गया है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के स्तर से जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो दोषी है। सवाल है कि नीतीश कुमार जो है वो समृद्धि यात्रा पे गए हुए हैं, लेकिन लालू परिवार पर काफी ज्यादा हमलावर है। कह रहे हैं कि कभी उन्होंने कुछ किया महिलाओं के लिए। भाई, ये सब बोलने से अब कुछ होगा क्या? अब तो वो विदाई यात्रा कर रहे हैं, और विदाई भी वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की जा रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने पाला पोसा, आगे बढ़ाया, आज भारतीय जनता पार्टी इनको जो चाहती है, जैसे चाहती है वैसे काम कर रही है। और नीतीश जी अब बोलने की स्थिति में भी नहीं है। नीतीश जी कल तक परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आज उनका पोल खुल गया है। वो सबसे ज़्यादा परिवारवादी राजनीति को संरक्षित कर रहे हैं, परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद थे। सर के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।